हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। और जैसा कि आप जानते हो कॉम्प्लेक्स हमारा चला हुआ है, तो नेक्स्ट जो है हमारा कैलकुलस ऑफ रेजिड्यू आएगा इसके अंदर। और चलिए इसको हम कर लेते हैं शुरू। इसमें हमें सबसे पहले ये टेलर थ्योरम एक्सपेंड करने सिखाए हुए कि आप टेलर थ्योरम को कैसे एक्सपेंड कर पाओगे। एफ ऑफ जेड जो है अगर एनालिटिक फंक्शन है, अगर एफ ऑफ जेड एनालिटिक फंक्शन है इनसाइड द सर्कल सी या विद सेंटर एट ए, जिसका सेंटर कह रहा है क्या है, ए है, अगर वो सर्कल की ही बात कर रहा है तो देन फॉर ऑल जेड इन सी आप कह रहा है कि टेलर सीरीज को ऐसे एक्सपेंड करोगे। तो आपने जो टेलर सीरीज की है वो इस तरह से की है, एफ ऑफ ए प्लस एक्स आपका होता था, तो आप इसको कैसे करते थे, एफ ऑफ ए प्लस यहाँ पे एच कह लो या एक्स कह लो, है ना। एक्स एच कहोगे तो एक्स आ जाएगा, एक्स लोगे तो एक्स आएगा, एच लोगे तो एच आ जाएगा, वो तो कोई इशू नहीं होता, ठीक है। और फिर आप लेते हो पहला डेरिवेटिव एट ए पे, फिर आप लेते हो एक्स का स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल डबल डेरिवेटिव, और फिर आप इसको ऐसे ही चलता जाता है। अभी आपके पास क्या कह रहा है, फंक्शन आपकी है एफ ऑफ जेड है। अगर फंक्शन आपकी एफ ऑफ जेड है, जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और जेड को आपने किससे उठाया है, जेड को आपने क्लोज्ड जो सर्कल आपका था जिसका सेंटर ए था, आपने उससे इसको उठाया है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये गिवन है आपके लिए, ठीक है। तो अब इसको मैं कॉम्प्लेक्स नंबर में इसको एक्सपेंड करना चाहती हूँ, तो कैसे एक्सपेंड कर पाऊंगी ये आपको दिखाना है। ये जो न्यूमेरिकल नेट में आता है, आपके एग्जाम में नहीं आएगा या आएगा कुछ कह नहीं सकते। तो अब एफ ऑफ जेड है, एफ ऑफ जेड को आप क्या लिख सकते हो, ए प्लस जेड माइनस ए, ये बोल सकते हो आप लोग। यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसको एक्सपेंड करने का तरीका अब आपको पता ही है। आप यहाँ से क्या करोगे, एफ ऑफ जेड माइनस ए लोगे, फिर एफ ऑफ, सॉरी मैं क्या कर रही हूँ, एफ ऑफ ए आना था, यहाँ पे ये गलत कर दिया। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको एफ ऑफ जेड को एक्सपेंड करना है। एफ ऑफ जेड को आप क्या लिख सकते हो, जेड को आप लिख सकते हो ए प्लस जेड माइनस ए लिख सकते हो। तो इसको आप एक मान लो, इसको आप एक मान लो। इसको जब एक्सपेंड करोगे तो एफ ऑफ ए प्लस जेड माइनस ए, एफ पहला डेरिवेटिव ए, फिर आपका ऐसे ही जेड माइनस ए का स्क्वायर दूसरा डेरिवेटिव आएगा, और इस तरह से नीचे 2 फैक्टोरियल आएगा, और आपकी जो एक्सपेंड सीरीज जो है वो इस तरह से एक्सपेंड होती चली जाएगी, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव ये देखो यहाँ पे ये ऐसे ही बन गया ना आपको। तो अब ये आपको क्लियर हो गया होगा कि ये कैसे टेलर सीरीज एक्सपेंड की हुई है। ये इनफाइनाइट सीरीज को एक्सपेंड किया हुआ है। एक चीज होती है हम टेलर सीरीज में रोक देते हैं, एक होता है हम इनफाइनाइट तक हम उसको लेके जाते हैं। तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स में है ये इन्फिनिटी तक इसको लेके जाएगा, और ये टेलर सीरीज तभी एक्सपेंड हो पाएगी जब फंक्शन इस सर्कल के अंदर, सी के अंदर, जिसका सेंटर ए है, जिसका सेंटर ए है उस सर्कल सी के अंदर जो है आपका एनालिटिक हो, तो ही हम इसको एक्सपेंड कर पाएंगे। इसी को आप ऐसे भी लिखते हो, जो समेशन की फॉर्म में ये लिखा हुआ है, हाँ ये लिखा हुआ है यहाँ पे समेशन की फॉर्म में, कि आप समेशन एन जो है, देखो एन आपका कहाँ जा रहा है, यहाँ एन नहीं है, तो 0 से इन्फिनिटी एफ nth डेरिवेटिव है ना, और जेड माइनस ए की पावर एन बाई में एन फैक्टोरियल, ठीक है। आप इस तरह से इसको एक्सपेंड कर पाओगे। तो वो इसका यूज़ क्या है आप ये देख लेते हैं। इसमें ये कुछ भी नहीं होता इसका यूज़, इसमें वो न्यूमेरिकल दे देता है आपको करने के लिए, और वो ये कह देता है कि इसको आप टेलर सीरीज से एक्सपेंड करो, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहते हो तो एग्जाम्पल मैं देख लेती हूँ। आप अगर टेलर सीरीज एक्सपेंशन को ये देखना चाहते हो कि यहाँ पे वो कैसे इसका इस्तेमाल कर रहा है, तो उसके लिए आप एक एग्जांपल लेके चल सकते हो। आप मान लो एफ ऑफ जेड एक आपकी फंक्शन है, और वो आपकी है इस तरह से 1/z + 2 है, ठीक है। और आपका जो सर्कल है मोड ऑफ जेड इज लेस देन 2, ठीक है, यही आप ले लो, ठीक है।
तो अब आपको करना क्या है, आपको इसको एक्सपेंड करना है, ठीक है, आपको एक्सपेंड करना है। एक तो तरीका है आप टेलर सीरीज से इसको एक्सपेंड करोगे, ठीक है। टेलर सीरीज से आप कैसे जाओगे, एफ ऑफ, अब क्योंकि सेंटर आपका क्या है, सेंटर आपका 0 है, सेंटर आपका क्या है, 0 है। अगर सेंटर, क्योंकि यहाँ पे अगर z माइनस यहाँ पे कुछ होता ना तो वो सेंटर होता, ठीक है, लेस देन 2। अब कुछ नहीं है तो इसका मतलब 0 इसका सेंटर है। अब आपको जो f ऑफ z है वो एक्सपेंड करने, तो आपको पता है f ऑफ 0 आएगा, पहला डेरिवेटिव एट 0 आएगा, फिर z माइनस 0 आएगा, प्लस फिर सेकेंड डेरिवेटिव एट 0 आएगा, फिर z माइनस 0 का स्क्वायर बाई में 2 फैक्टोरियल आएगा, फिर ऐसे ही f डैश जो आएगा ट्रिपल डेरिवेटिव आ जाएगा z माइनस 0 की पावर 3/3 फैक्टोरियल, और ऐसे ही एक्सपेंड हो जाएगी, ठीक है। तो अभी एक मिनट, हाँ, तो अब हम जो यहाँ पे बात कर रहे हैं ना, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि f ऑफ z जो है आपका 1/z+2 है। एक तो ये तरीका आप टेलर सीरीज से जाओ, मतलब आप पहले f ऑफ 0 निकालो, f ऑफ 0 निकालोगे तो 1/2 आएगा, फिर आपने पहला डेरिवेटिव निकाला, पहला डेरिवेटिव निकालोगे तो इसकी पावर जो है आपकी 1 है, ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगी, तो -1z+2 का स्क्वायर आ जाएगा। और फिर आप f पहला डेरिवेटिव 0 पे निकालोगे तो 0 पे निकालने पे ये माइनस का 1/4 आएगा आपका, ठीक है। फिर आप सेकेंड डेरिवेटिव निकालोगे, सेकेंड डेरिवेटिव जो है आपका -1 इंटू -2 आएगा, और z+2 का जो है आपका क्यूब आ जाएगा। फिर आप निकालोगे तो ये आपका आएगा 0 पे, जब आप निकालोगे तो ये जो आएगा आपका वो आएगा आपका 2/z+, अच्छा z को तो आपने 0 रख दिया, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब ये आपका आ गया 8। इस तरह से आपने कैलकुलेट किया तो ये आपका आ गया 1/4, ठीक है। तो इस तरह से आप चलते जाओगे, और जब आप ट्रिपल डेरिवेटिव निकालोगे उसको भी देख लो एक बार, तो वो आपका -1 -2 -3 z+2 का पावर 4 आ जाएगा। और जब आप इसको 0 पे निकालोगे तो ये माइनस का 3 फैक्टोरियल आ गया, और नीचे आपका क्या आ गया जो है z+0 रख दिया तो 2 की पावर 4 आ गया, 2 की पावर कितना आ गया आपका 4 आ गया। तो अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जाके इसको रख देना है, यहाँ पे जाके इसको रख देना है, ठीक है। तो f ऑफ z जो है आप एक्सपेंड कर दोगे, कैसे, यहाँ पे जो 1/z+ जो 2 था इसको आप रखते चले जाओगे। ये तो मैंने इसी की वैल्यू को रखा है, इसी की वैल्यू को रखा है। ये जो है इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो, f ऑफ 0 आपने ये काउंट करके रखा है 1/2। फिर आप क्या करोगे, f ऑफ 0 फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो माइनस का 1/4 और इंटू में z आएगा, ठीक है, प्लस डबल डेरिवेटिव आएगा 1/4 इंटू z का स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, ठीक है, ये आएगा आपका। फिर आपका क्या आएगा, ये वाला आएगा, ठीक है, -3 फैक्टोरियल बाई 2 की पावर 4, और बाई में जो है आपका 3 फैक्टोरियल आएगा। ये वाला जो 3 फैक्टोरियल आया ये ऊपर वाला है, ये जो मैंने इनको गुणा करते करते मैंने 3 फैक्टोरियल लिख दिया, तो सो ऑन। तो आपकी जो है 1/2 आ गया, माइनस का 1/4z आ गया। यहाँ से आपका जो है 4 दूनी 8 आ जाएगा, z का स्क्वायर बाई 8 आ गया। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया, यहाँ से सीधा 2 की पावर 4, और z की पावर यहाँ पे भी कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। तो ये z की पावर 3 नेगेटिव आएगा ये, और 2 की पावर 4 यानी कितना आ गया आपका 16 आ गया। तो इस तरह से आप इसको एक्सपेंड कर दोगे। अब इतने लॉन्ग मेथड से थोड़ी जाओगे आप, ठीक है। तो ये नेट वालों का है असल में, तो इसको जो शॉर्ट मेथड है, शॉर्ट मेथड ये है कि आपको ये पता है कि बाइनोमियल आपको आती है। बाइनोमियल क्या है आपकी, 1+z का जब इनवर्स लेते हो तो उसको एक्सपेंड करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, 1 - z प्लस z² - z³ प्लस z का
4 और ऐसे आप इसको एक्सपेंड करते हो। और जब 1 माइनस जेड का हो तो आप इसको 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब प्लस जेड की 4 और प्लस ऐसे आप इसको एक्सपेंड करते हो। लेकिन ये वैलिड कब होता है? ये वैलिड होता है जब मोड ऑफ जेड इज लेस देन 1 हो। मोड ऑफ जेड इज क्या हो? लेस देन 1 हो, तभी ये चीज़ जो है वो वैलिड होती है, क्योंकि 1 में हम ऐड कर रहे हैं, 1 में से हम घटा रहे हैं। ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ये यहाँ पे नोट्स के अंदर यहाँ पे भी आपको लिखा हुआ है, तो आप इसको इस तरह से एक्सपेंड कर पाओगे। अब आपका जो क्वेश्चन है एफ ऑफ जेड 1 बाई जेड प्लस 2, मोड ऑफ जेड जो है वो आपका लेस देन 2 था। तो अब आपको करना क्या है? आपका तो वैलिड, तो अगर आप शॉर्ट फॉर्म से जाना चाहते हो, इस तरीके से जाना चाहते हो, तो जो मोड ऑफ जेड है वो लेस देन 1 होना चाहिए। तो पर अगर मैं इसको मोड ऑफ जेड बाई 2 लिख दूं, लेस देन 1 लिख दूं, तो आपका क्या रहेगा यहाँ पे? ये लेस देन 1 आ गया, यानी अब जो काम आप जेड के लिए कर रहे थे वो अब आप जेड बाई 2 के लिए कर सकते हो। तो इसका मतलब आपको क्या करना है, यहाँ से नीचे से 2 कॉमन लेना है। तो 2 कॉमन लोगे तो 2 की जगह 1 रह जाएगा और जेड बाई 2 रह जाएगा। बस मैंने इसको आगे और इसको पीछे लिख दिया, ठीक है। और ऐसा करने से अब आप इसको 1/2 और 1 प्लस जेड बाई 2 की इनवर्स की फॉर्म में ले जाओगे। अब आपको पता है जेड बाई 2 की जो मोड वैल्यू है वो लेस देन 1 है, क्योंकि ये हमने यहाँ से हमने देख लिया, तो वो लेस देन 1 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको बाइनोमियल में इसको एक्सपेंड कर सकती हूँ, और वो मेरा क्या आएगा? 1 जब प्लस होता है तो एक नेगेटिव आता है, एक पॉजिटिव आता है, एक नेगेटिव आता है, एक पॉजिटिव आता है। 1 अब माइनस आएगा जेड बाई 2, फिर प्लस आएगा जेड स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर, फिर जेड की क्यूब माइनस का आएगा बाई में 2 की क्यूब, या फिर ये कह लो कि आप एक्सपेंड कर रहे हो 1/2 1 माइनस जेड बाई 2 प्लस जेड बाई 2 का स्क्वायर माइनस जेड बाई 2 का क्यूब प्लस जेड बाई 2 का 4, और ऐसे ही चलते जाएंगे। तो अब आपने जो लॉन्ग मेथड से जो किया था उसमें भी तो यही आ रहा है, उसमें भी तो यही आ रहा है। बस इसमें से आपको 1/2 को क्या करना है, इसमें से कॉमन ले लेना है। अगर 1/2 को कॉमन लोगे, यहाँ 1 रहेगा और यहाँ जेड बाई 2 रहेगा, यहाँ पे जेड स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर रहेगा, यहाँ माइनस का जेड क्यूब बाई 2 का क्यूब रहेगा, और देखो वो सेम आंसर आ रहा है। मतलब आपको करनी तो टेलर एक्सपेंशन थी, बट आपने इसका शॉर्ट तरीका बाइनोमियल वाला निकाल लिया कि वही आंसर आएगा जो आपका वहाँ आ रहा है। तो इसका मतलब ये आपकी एक्सपेंशन रहेगी। इसको अगर आप समेशन फॉर्म में लिखना चाहो तो 1/2 तो सबसे बाहर आ जाएगा, एन की वैल्यू जो है वो 0 से इन्फिनिटी तक जाएगी, और -1 की पावर n आएगा, और जेड बाई 2 की पावर n आएगी। तो आप इस तरह से इसको एक्सपेंड भी मतलब समेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हो। ये टेलर सीरीज आपको समझ आ गई होगी, उम्मीद है ये आपको समझ आ गई होगी। अब वापस चलते हैं अपने इधर क्वेश्चंस की तरफ। अब इसी क्वेश्चन में अगर आप देखते, अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसे आ जाता, क्वेश्चन आपके पास अगर ऐसे आ जाता कि आपको फंक्शन एफ ऑफ जेड है, जेड बाई जेड माइनस 2 आपको लेना है, तो आप क्या करते? ये जेड तो यहीं रहता, और आपका जो मोड ऑफ जेड है वो लेस देन 2 दे रखा होता आपको, तो आप क्या करते? नीचे से 2 कॉमन ले लेते, तो आपका -2 कॉमन लेते, बल्कि -2 कॉमन लेते तो 1 माइनस जेड बाई 2 आपका आ जाता, और फिर आप क्या करते? यहाँ से z-2 ये ऐसे आता, ये बाहर पड़ा रहता, और इसको आप बाइनोमियल से क्या कर लोगे? एक्सपेंड कर लोगे इसको बाइनोमियल से, ठीक है। तो जो टेलर सीरीज एक्सपेंशन आती वही आएगी। और एक आध एग्जांपल आप देख सकते हो। एफ ऑफ जेड जो है, अगर आपके पास जेड आपका ऐसे गिवन है, और मैं क्या लूँ, तो कई बार क्या करता है एग्जामिनर जो है एफ ऑफ जेड को जैसे 2 फंक्शंस में बांट देता है। हालांकि देखो हम फैक्टर बना सकते हैं, जैसे z-1 कह दिया और z-2 कह दिया, 2 फंक्शंस होगी, हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। ये आ जाएगा z-1 और z-2। अगर मैं इसको यहाँ 2 ले लूँ और यहाँ पे 1 ले लूँ, तो एलसीएम जब आप लोगे ये उधर जाएगा, ये उधर जाएगा, तो नेगेटिव होगा, तो ये इस तरह से आ जाएगा। मतलब मैंने इसको सेपरेट कर लिया। वो आप जो बाई पार्ट मेथड से करते हो उसको ऐसे सोल्व कर सकते हो। और दोबारा से एलसीएम लोगे, मैं अंदाज़ा लगा के ही कर देती हूँ, मैं वो वैल्यू पुट करके नहीं करती, क्योंकि ये देखो ये नीचे से आप एलसीएम लोगे तो ये उधर जाएगा, ये नेगेटिव होगा, तो कट के आपका जो है 1/, यही रह जाएगा।
तो अब आपकी यहाँ पे 2 क्वेश्चन बन गए। लेकिन आपका जो सेंटर है मोड ऑफ जेड जो है वो दे रखा है <1 ही दे रखा है। तो अब इसके अंदर आपको कंफ्यूजन ये हो जाएगी कि अब आप जब काम करोगे ना इस पे एफ ऑफ जेड पे जब काम करोगे तो 1/z-2 पे काम करोगे, एक बार आप z-1 इस पे काम करोगे तो इस पे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, <1 ही होना चाहिए, <1 है आपका, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे आपका क्या रहेगा, इसको तो आप माइनस का z-1 की इनवर्स ले लोगे और बाइनोमियल से खोल दोगे। तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे, आपको पता है z-2 जो था यहाँ पे आपका एक तो होना चाहिए 1 होना चाहिए, क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। अब मोड ऑफ z जो है वो <1 है, मोड ऑफ जेड अगर <1 है, पर अब मेरा अगर मैं z-2 पे काम कर रही हूँ, अगर मैं देखो 2 कॉमन ले लेती हूँ तो z/2 -1 आएगा, ठीक है। अब जो z/2 है, अगर z खुद है, अगर मोड ऑफ z खुद <1 है, तो अगर मैं दोनों तरफ 2 ले लेती हूँ तो आप मुझे ये बताओ, अभी भी तो ये <1 ही रहा ना, तो अभी भी तो ये क्या रहेगा, क्या रहेगा 1 ही रहेगा, ठीक है। तो यानी z/2 की जो मोड वैल्यू आएगी वो भी क्या रहेगी, <1 ही रहेगी। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि भाई मोड ऑफ जेड जो है वो <1 है, तो मोड ऑफ जेड का हाफ जो रहेगा वो भी तो <1 ही रहेगा। तो आपने यहाँ से अंदाजा लगा लिया, तो जेड यहाँ से 1 आप माइनस का 2 कॉमन ले लो, 1 - z/2 ले लो और फिर आप इसको एक्सपेंड कर दो। तो आप इसको अलग से एक्सपेंड करोगे, उसको अलग से एक्सपेंड करोगे, यानी 2 सीरीज एक्सपेंड होंगी। फिर आप उनको आपस में अगर एडजस्ट कर सकते हो, जो कैंसिल आउट कर सकते हो कैंसिल आउट कर सकते हो और आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप काम करते हो। तो उम्मीद है कि आपको ये एग्जाम्पल समझ आए होंगे। तो मैं इस पे ज़्यादा नहीं कर रही क्योंकि न्यूमेरिकल हम ठीक है हल्का फुल्का हम कर लेते हैं, बट क्या आएगा क्या नहीं आएगा ये हम बोल ही नहीं सकते। तो दूसरा इसमें क्रोलरी दे रखी है, क्या कह रहा है कि क्रोलरी ये है कि एफ ऑफ जेड जो है वो एनालिटिक है इनसाइड अ सर्कल सी विद सेंटर एट ए। अगर एफ जो है उसको मैक्लोरियन सीरीज में चेंज करना चाहते हो, तो आपको पता है मैक्लोरियन सीरीज के अंदर जहाँ पे ये z-a कर रहा था, सेंटर आपका ए पे था, सेंटर यहाँ पे भी ए पे है, लेकिन फिर भी वो अगर 0 में उसको कन्वर्ट करना चाहता है तो मैक्लोरियन में यही आपके पास बेनिफिट था कि आप एक की जगह वहाँ पे क्या ले सकते हो, मैक्लोरियन के अंदर आप 0 ले सकते हो, एक ही जगह पे आप क्या ले सकते हो, 0 ले सकते हो। तो इसने यहाँ पे ये 0 पुट कर दिया। तो बेशक आपका सेंटर यहाँ पे ए हो, लेकिन फिर भी उसने मैक्लोरियन में आप कैसे एक्सपेंड कर सकते हो 0 में। लेकिन कभी भी जब आप एग्ज़ाम में जाते हो और आप इसको खोलते हो तो कभी भी ना तो मैक्लोरियन सीरीज़ के तरीके से खोलते, ना ही कभी इसको टेलर सीरीज़ के तरीके से खोलते। आप इसको किस तरीके से खोलते हो, आप बाइनोमियल वाले तरीके से ही इसको खोलते हो। अब नेक्स्ट जो है ये आपका है इम्पोर्टेंट है, टेलर सीरीज और इसकी बजाय लॉरेंट सीरीज थ्योरम वाला। लॉरेंट जो सीरीज एक्सपेंशन होती है उसको कैसे खोलते हैं। एफ जो है एनालिटिक है ऊपर वाले में, तो अगर पूरा जो भी सर्कल है जो भी दे रखा है अगर उसमें पूरी में एनालिटिक है तो आप टेलर सीरीज से एक्सपेंड करते हो, आप मैक्लोरियन सीरीज से एक्सपेंड करते हो। लेकिन लॉरेंट है ये कह रहा है कि अगर आपका जो है वो एनालिटिक हो इनसाइड एंड ऑन द बाउंड्री ऑफ द रिंग शेप, मतलब पूरे सर्कल में ना हो कि इधर वो एनालिटिक नहीं है, बट इसमें इतना जो ये पोर्शन आ रहा है इसके अंदर वो एनालिटिक है और अंदर वाले सर्कल पे वो एनालिटिक नहीं है। अंदर वाले सर्कल पे अगर वो एनालिटिक नहीं है और इस बाहर वाले पे है, तो यानी इस रिंग में वो एनालिटिक है, तो आप जो है लॉरेंट सीरीज वाला जो एक्सपेंशन है वो लगाते हो और वो आपकी ये सारी आपको समझ आ ही जाएगी कि ये एक ही सेंटर पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल है C1 और C2, ये रिंग बन रही है जिसमें R1 जो है वो बड़ी है, R2 जो है वो छोटी है, यानी बाहर वाले की रेडियस R1 है, अंदर वाले की रेडियस R2 है। और एफ ऑफ जेड को इसने इस तरह से एक्सपेंड किया है, ठीक है। ये एक्सपेंशन अगर आप फैला के देखते हो तो फैला के आप देखो कि इसको कैसे आप एक्सपेंड कर पाओगे। देखो इसने एफ ऑफ जेड को क्या लिया है, समेशन n 0 to infinity an z माइनस ए की पावर n प्लस समेशन bn n जो है 1 to infinity
जेड माइनस ए की पावर एन। और ए एन को भी डिफाइन किया हुआ है आगे। ए एन क्या है, 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन ओवर C1, बाहर वाला जो सर्कल है C1, ठीक है, एफ ऑफ जेड, जेड माइनस ए की पावर n+1। और बी एन क्या है, बी एन ये नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है, 2 आयोटा इंटीग्रेशन C2 एफ ऑफ जेड, जेड माइनस ए की पावर -n+1। अब यहाँ से आप इसको समझ कैसे पाओगे, इसको आप अगर फैलाना चाहते हो तो ये कैसे खुलेगी, पहले वाली को देखो, a0 पावर 0 रखोगे 1 ही हो जानी है। फिर इसकी दूसरी टर्म क्या आएगी, a1 जेड माइनस ए, है ना, और a2 जेड माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अब अगर आप इस चीज को भी साथ साथ लिखना चाहते हो, इस चीज को भी आप साथ साथ लिखना चाहते हो तो कैसे लिखोगे, ए नोट का मतलब a0 का मतलब n को आप यहाँ 0 रख रहे हो तो ये 1 आएगा। तो यानी ये आएगी आपकी 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन ओवर C1 एफ ऑफ जेड माइनस ए की पावर 1, ठीक है। ये मैंने ए नोट की वैल्यू रख दी। फिर ए वन की जो वैल्यू रखूंगी मैं वो क्या आएगी, a1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन ओवर C1 एफ ऑफ जेड माइनस ए की पावर 2, ठीक है। और अब ये वाली टर्म एक्स्ट्रा आएगी, ये इसके बाहर है, मतलब ये इंटीग्रेशन से बाहर है, ये डी जेड यहाँ तक की इंटीग्रेशन वाला पार्ट यहाँ खत्म हो गया, जेड माइनस ए, ठीक है। ये आप चाहो तो इसको आगे की तरफ लिख लो, यानी ऐसे लिख लो आप, जेड माइनस ए का स्क्वायर। अब a2 की वैल्यू रखोगे तो वो 1/2 आयोटा, ये याद ही रखनी है आपको, C1 एफ ऑफ जेड माइनस ए की पावर 3। और इस तरह से ये खुलेगी, ठीक है, इन्फिनिटी तक। अब बी वाली जो टर्म है, बी वाली जो है देखो, ए वाली जो है वो 0 से शुरू होती है इन्फिनिटी तक, और बी वाली जो है वो कहाँ से शुरू होती है, ये नेगेटिव है, यहाँ पे ये नेगेटिव है बी वाली में, ठीक है। तो बी वाली जो है वो कहाँ से शुरू होती है, 0 से ना शुरू होके 1 से शुरू होती है। यानी अब एक सीरीज तो ये यहाँ से यहाँ तक ये खुलेगी, और दूसरी ये वाली खुलेगी, प्लस B1 जेड माइनस ए की पावर -1, ठीक है, ये ऐसे खुलेगी, ठीक है। और अगर आप B1 की भी वैल्यू रखना चाहो तो B1 की वैल्यू आप यहाँ से रख सकते हो, B1 की वैल्यू आप यहाँ से रख सकते हो, n को 1 रख के, n को यहाँ पे 1 रखोगे तो n की यहाँ इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। किसी की भी पावर 0 का मतलब क्या हुआ, आपकी जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 1 आ जाएगी, n को 1 रखने से यहाँ 0 आएगा और फिर 1 आ जाएगी। तो यानी B1, अगर मैं B1 की जगह कुछ और लिखना चाहती हूँ, मतलब अपना जो एक्सपेंड किया हुआ है वो लिखना चाहती हूँ, इसको नेगेटिव को आप नीचे की तरफ भी लिख सकते हो कि आप इसको ऐसे भी एक्सपेंड कर सकते हो, 1/जेड माइनस ए। B1 की वैल्यू रख दो यहाँ पे, B1 की जो वैल्यू आएगी 1/2 आयोटा ये रहेगी। और ये आपका रहने वाला है C2, ये दूसरे सर्कल पे है। अब ये इंटीग्रेशन कौन से सर्कल पे है, एक सर्कल आपका बाहर था, एक सर्कल आपका अंदर था, तो ये C2 पे है, ये C1 है आपका, ठीक है, ये C2 पे है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एफ ऑफ जेड लिखेंगे, डी जेड लिखेंगे, क्योंकि नीचे तो आपका यहाँ 1 रखने से 0 हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट टर्म आएगी इसकी 1/जेड माइनस ए की 2 आएगी, 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन सी जो है 2 ही रहेगा, एफ ऑफ जेड और जेड माइनस ए, और माइनस एन बाई, देखो माइनस एन प्लस 1 है, तो जब 2 रखोगे n की वैल्यू को, आप n की वैल्यू को जब 2 रखोगे तो यहाँ पे माइनस का 1 आएगा। -1 आने का मतलब क्या है, ये ऊपर की तरफ आएगी। मतलब अब आप एक चीज समझ रहे होगे, जब यहाँ पे ये चीज ऊपर आ रही है तो यहाँ नीचे आ रही है, और यहाँ उल्टा हो जाएगा, जो चीज़ यहाँ नीचे आ रही है तो यहाँ वाली जो चीज़ है वो ऊपर आएगी, ठीक है। तो इससे जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो जेड माइनस ए की पावर 3 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन ओवर C2 एफ ऑफ जेड, और जेड माइनस ए की पावर -2 आएगी। इसको मैं दोबारा से फिर से लिखती हूँ, दोबारा से इसको, ताकि मैं एक बार तो ये आपको मैंने करके दिखाई है, अब एक ही लाइन में हम इसको लिखेंगे।
सबसे पहली आई ए नोट की वैल्यू, हम ए नोट की वैल्यू ही लिख लेते हैं 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड, ठीक है। और हाँ, और बाई में जेड माइनस ए, ठीक है, प्लस फिर क्या आएगा आपका जेड माइनस ए इंटीग्रेशन 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड माइनस ए की पावर 2, ये ऐसे आएगी, यहाँ पावर 2 होगी, वहाँ ऊपर है तो यहाँ नीचे है, ठीक है। और ऐसे ही ये एक्सपेंड हो जाएगी। और फिर जब वो बी दूसरी वाली सीरीज शुरू होगी, वो कैसे आएगी, बांसुरी वाला है, बांसुरी बजा रहा है तो आप लोगों को भी आवाज़ आ रही होगी। तो इधर हम बात कर रहे थे, तो अब जो है वो आपका नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा, नेगेटिव आना, बी वाली में है, इधर जो है पावर नेगेटिव है, नेगेटिव आना शुरू हो जाएगा, बी एन की वैल्यू ये है। तो अब हम इसके हिसाब से जब हम खोलेंगे ना इसको, तो ये नीचे आना शुरू होगा, जेड 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड। अब जो चीज़ नीचे आई थी पहली टर्म में, तो ये 1 आएगा, ठीक है, प्लस फिर 1/जेड माइनस ए की पावर 2 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड। अब इधर नीचे है तो इधर कहाँ आएगा, ऊपर आएगा जेड माइनस ए जो है डी जेड, ठीक है, इस तरह से आएगा। अब देखो एक और चीज़ का आप रिलेशन देखो कि यहाँ पे अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ जेड माइनस ए है, लेकिन उसकी पावर कितनी है, 0, यहाँ 0 है, 1 है तो 2, अगर पावर ऊपर 2 होगी तो नीचे जो है वो 3 रहेगी। अब यहाँ देखो, यहाँ उल्टा है, जेड माइनस ए, यहाँ 1 है पावर नीचे की तरफ, तो यहाँ जेड माइनस ए की जो पावर है वो कितनी है, 0, फिर यहाँ 2 है तो वहाँ 1 है। तो इसी तरह से आपका चलेगा 1/जेड माइनस ए की पावर 3 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड माइनस ए की पावर जो है आपका कितना रहेगा, यहाँ पे देखो 3 है, 2 था तो वहाँ 1 है, 3 है तो यहाँ कितना रहेगा, 2 रहेगा, ठीक है। मतलब इस तरह से आप एक्सपेंड कर सकते हो। तो आप ये चीज़ लर्न करके चलना चाहो, जो यहाँ लिखी हुई है बुक, यहाँ नोट्स में भी लिखी हुई है, बुक्स में जो लिखी होती है वो ये है, और आप एक्सपेंड करना चाहो तो वो आपकी ये है। और इसको भी एक्सपेंड करने का आप, ये लॉन्ग मेथड से कोई नहीं जाता, लॉन्ग मेथड से कोई भी नहीं जाता, इसको भी लोग जो है आपके बाइनोमियल वाले तरीके से ही एक्सपेंड करते हैं। और ये इसको जो करने के जो न्यूमेरिकल हैं वो मैं इस क्लास में नहीं करा रही, क्योंकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाएगी कि ये क्या हो गया। तो आज इतना जो है आपके लिए काफ़ी है। और आप लोगों को अब यहाँ तक ये कुछ एक्सपेंशन भी गिवन है, ये आपको लर्न ही करनी है, ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। कुछ बाइनोमियल से खोली हुई हैं, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक वाली हैं, तो ये आपको करनी है। और आप एक आधा न्यूमेरिकल जो है वो ट्राई करके देख सकते हो इसी से रिलेटेड। अगर आप चाहते हो कि मैं लॉरेंट सीरीज़ का भी आपको एक्सपेंड करके दूं, अब आप ये सोचोगे कि ये इतना लंबा चौड़ा है, मैं कैसे लर्न करूं, कैसे ध्यान रखूं। तो इसको न्यूमेरिकल आप देख लो। न्यूमेरिकल जब आप देखोगे तो एफ ऑफ जेड को आपको की वैल्यू जो 1/जेड प्लस 1 और जेड प्लस 3 आपको गिवन है, इसको आपको लॉरेंट सीरीज से एक्सपेंड करना है। मोड ऑफ जेड जो है एक बार आपका दे दिया 1, आप ऐसे एक्सपेंड करोगे, एक तो ये सर्कल में दे दिया, और दूसरा आपको 1 और मोड ऑफ जेड जो है 1 से बड़ा है और 3 से छोटा है, एक बार आपको इस वाले में दे दिया। तो दोनों में आप डिफरेंट करके देखो। तो जब आप इस पे काम करोगे तो इस पे जो रहेगा आपका दोनों मतलब टेलर एक्सपेंशन भी वही रहेगी, लॉरेंट एक्सपेंशन भी वही रहेगी। टेलर एक्सपेंशन भी आप कर सकते हो, लॉरेंट एक्सपेंशन भी आप इसमें कर सकते हो, ठीक है। और अब इसको अगर मैं सेपरेट करना चाहूँ तो एफ ऑफ जेड का जो सेपरेशन आएगा वो आएगा जेड प्लस 1 माइनस जेड प्लस 3। और कैसे कैसे इसको कर सकते हैं, ये उधर जाएगा, ये उधर जाएगा, जेड से जेड कट गया, कितना आया अपना यहाँ पे आ गया, एक्स्ट्रा बचेगा 2 बचेगा, तो इसका मतलब मैं 1/2 बिल्कुल बाहर ले सकती हूँ, ऐसे मैं ले सकती हूँ, है ना। ये इसको मैंने सेपरेट कर लिया, ठीक है। अब मुझे इसको एक्सपेंड करना है एफ ऑफ जेड, 1/2 को तो मैं कोई बात नहीं बिल्कुल बाहर ले लेती हूँ, और यहाँ पे आपका रहेगा जेड प्लस 1 का इन्वर्स, और यहाँ रहेगा जेड प्लस 3 का इन्वर्स,
ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ, z+3 का इन्वर्स है, तो इसको करने का तरीका क्या था हमारा कि मैं क्या करूं, इसमें से 3 को जो है कॉमन ले लूं। यही तरीका था ना इसका कि मैं 3 को क्या करूं, कॉमन ले लूं। ठीक है, तो इसको मैं कैसे करूं, 1/2। ये तो आपका जो है, क्योंकि आपका पहले से ही मोड ऑफ जेड जो है <1 गिवन है, तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप बायनोमियल से एक्सपेंड कर पाओगे। और इसको आप कैसे कर दोगे, ये 1 माइनस जेड प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड क्यूब प्लस जेड की 4 ऐसे खुल जाएगा, और ये ऐसे आपका ओपन हो जाएगा। अब इसकी बात कर लेते हैं दूसरे वाले की। अगर ये 1/2 भी अगर मैं साथ में लिखूँ, तो इसमें से मुझे पहले ही नीचे की तरफ 3 कॉमन ले लेना चाहिए था। यहाँ 3 कॉमन लूँगी तो मेरा यहाँ 3 कॉमन लेने से 1 प्लस z/3 आएगा, और नीचे की तरफ 3 कॉमन लिया है, तो ये रहा आपका 1 प्लस z/3 उसका इन्वर्स। अब इसको आप एक्सपेंड कर दो, तो 1/2, एक तो ये एक्सपेंशन है ही आपकी, ठीक है, और ये आ गया 1/6, और एक आपकी यहाँ से आ जाएगी, ये जेड है भाई, ठीक है। तो 1 माइनस z/3 प्लस z/3 का स्क्वायर माइनस z/3 का क्यूब, तो इस तरह से आप इसको एक्सपेंड कर पाओगे। ठीक है, तो ये आपकी एक्सपेंशन जो है खुल जाएगी। अब हम दूसरे पार्ट में बात करते हैं, यहाँ लॉरेंट सीरीज से खुलेगी। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे, क्योंकि आपका जो सर्कल है, पहला सर्कल आपका जो है ऐसे है, और दूसरा सर्कल आपका ये है, तो आप इसमें काम कर रहे हो आप। ठीक है, आप इसमें काम कर रहे हो कि मोड ऑफ जेड से आप बड़ा ले रहे हो और 3 से आप छोटा ले रहे हो। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आपका सर्कल यहाँ रेडियस 1 है और यहाँ रेडियस जो है 3 है। तो अगर आप 1 से बड़ा ले रहे हो, अगर आप 1 से यहाँ पे बड़ा ले रहे हो, 3 से छोटा ले रहे हो, तो आप इस वाले एरिया में काम कर रहे हो। ठीक है, लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन होगी। और क्या लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन इससे कुछ डिफरेंट रहेगी क्या, तो वो हमें सोचना है। तो अब आप मुझे ये बताओ, 1 मिनट। अब हम यहाँ पे जब काम कर रहे हैं, तो एक तो हम मोड ऑफ जेड ले रहे हैं। मोड ऑफ जेड जो है आपका क्या है, 1 से तो बड़ा है और 3 से छोटा है। तो अगर मैं इसको लॉरेंट सीरीज से एक्सपेंड करूँगी, तो बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन बन जाएगा, 2 पार्ट होंगे, एक A वाला, एक B वाला। हालांकि मैंने आपको वो फॉर्मूला बता दिया, पर न्यूमेरिकल में हम उसका बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते। इसको हम हैंडल करेंगे कैसे, कि अगर मैं इसको 2 सेपरेट हिस्सों में बांट लूँ, 2 सेपरेट हिस्सों में बांटूंगी, तो मोड ऑफ जेड अगर जब मैं ऐसे बोलती हूँ कि ये इससे बड़ा है, एक मैं बोलती हूँ कि मोड ऑफ जेड जो है वो <3 है, तो इसके लिए मुझे क्या करना है, 1 मोड ऑफ जेड। इस मोड ऑफ जेड को उठा के इसके नीचे ले आऊँ, तो ये <1 आ गया, यानी ये चीज़ मेरी क्या आ गई, 1 आ गई। और इसके लिए जब मैं काम करूँगी, तो मोड ऑफ जेड जो है वो <3 है, तो मैं ऐसे काम करूँगी। मतलब अब ये जो चीज़ है <1 होनी चाहिए, बाइनोमियल एक्सपेंशन के लिए जो मोड वैल्यू है वो <1 होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने इसको <1 कर लिया, तो यानी जब मेरी एक्सपेंशन f ऑफ जेड जो थी 1/2, एक तो था आपका z+1 था, और एक जो था 1/2 और था आपका 1/z+3। तो अब आप इसके लिए जब आप काम करोगे, तो आप इसमें से z को कॉमन लोगे, और जब इसके लिए आप काम करोगे, तो आप इसमें से 3 को कॉमन लोगे। समझ गए आप मेरी बात को? तो मतलब ये कि आप ऐसे चलोगे 1/2। अब इसको मैं अब सीधा एक्सपेंड नहीं कर सकती, मतलब इसको मैं सीधा, जैसे मैंने यहाँ कर दिया था ना, इसको सीधा माइनस ले जाके सीधा एक्सपेंड कर दिया था। क्यों? क्योंकि मोड ऑफ जेड ऑलरेडी <1 था, क्योंकि बाइनोमियल की जो वैलिडिटी है वो तभी तक होती है जब मोड ऑफ जेड जो है <1 हो। अब यहाँ पे जो देखो, यहाँ जो है मोड ऑफ जेड जो है वो 1 से ग्रेटर है, 1 से ग्रेटर है, तो मैंने इसको एक ऐसी शक्ल दे दी कि फिर 1 से लेस क्या होगा, इसको इधर उठा लाऊं तो ये 1 से लेस है, तो मुझे क्या करना है, यहाँ से जेड कॉमन ले लेना है। जेड कॉमन लूंगी तो ये आएगा 1 + 1/z, ये मेरी एक्सपेंशन बन जाएगी। और दूसरे पार्ट के लिए मेरे को क्या करना है, 3 को कॉमन लेना है, तो 1 + z/3, क्योंकि दूसरे के लिए तो मैं 3 से भाग कर दूं, यहाँ से 3 से डिवाइड कर दूं, तो भी मेरा <1 आ जाएगा। तो ये चीज़ अब आपको शायद टेलर सीरीज वाली भी समझ में आई होगी कि आप वहाँ पे कैसे काम कर रहे थे। तो ये आ गया 1/2 1/z, और इसका अब मैं इन्वर्स ले जाऊंगी, ऊपर जाएगा, और इन्वर्स वाले तरीके से जब इसको एक्सपेंड करूंगी, तो ये आएगा 1/z प्लस 1/z का स्क्वायर माइनस 1/z का
क्यूब प्लस 1/z का 4 और ऐसे ही एक्सपेंड हो जाएगी। अब दूसरे वाले में करेंगे तो ये वाला जो पार्ट है 1/6 आएगा ये, और इसका भी इन्वर्स लेके जाओगे तो 1 + z/1 माइनस आएगा, एक माइनस होता है एक प्लस होता है, फिर प्लस z/3 का स्क्वायर, फिर माइनस z/3 का क्यूब, फिर प्लस z/3 का पावर 4, और इस तरह से आप इसको एक्सपेंड कर पाओगे। तो ये टोटल एक्सपेंशन आपकी रहेगी, ठीक है। हालांकि चांस नहीं है ये आप लोगों के एग्जाम में आए, ठीक है। तो इस तरह से आप ये न्यूमेरिकल करोगे। अब आपको यहाँ से ये अंदाज़ा लग जाएगा कि आपको कैसे एक्सपेंड करना है, कॉमन कैसे लेना है। लेकिन हम इसको टेलर सीरीज एक्सपेंशन से या फिर मैक्लोरियन से या फिर हम लॉरेंट सीरीज से ना करके हम करते इसको बायनोमियल से ही हैं। तो आज की, जबकि हमने ग्रेजुएशन में जब एमएससी में जब इसके न्यूमेरिकल थे तो शायद हमने इसी मेथड से किया था, तब हम बायनोमियल वाले से नहीं करते। लेकिन जब हम अपने जो क्या कहते हो आप, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जब काम करते हो, नेट वगैरह के लिए करते हो, तो आपका तरीका ये रहता है। तो आज की क्लास इतना काफ़ी है। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।